नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि राम जी, माता सीता और भैया लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न के जाने के बाद हनुमान जी का क्या हुआ? क्या कहीं किसी पुराण, किसी लेख, किसी किताब में ये जिक्र मिलता है कि हनुमान जी आखिर गए तो गए कहाँ? तरह तरह की कहानियाँ, तरह तरह की बातें कई देशों में, चीन, कंबोडिया, इंडोनेशिया, जापान, भारत, श्रीलंका में कही जाती हैं। कोई कहता है कि हनुमान जी इस रूप में यहाँ नजर आए, पहाड़ों में नजर आए, कहीं कुछ नजर आए। तो क्या दोस्तों, आपको क्या लगता है, हनुमान जी वास्तव में इस समय मौजूद हैं, या वो पृथ्वी लोक, इस मृत्यु लोक को छोड़ के जा चुके हैं? जो लोग तरह तरह की कहानियां बनाते हैं, क्या वो झूठ है? तो आइए दोस्तों, कुछ कहानियों के माध्यम से, कुछ तथ्यों के माध्यम से हम समझाने की कोशिश करते हैं कि हनुमान जी, माता सीता, प्रभु राम, लक्ष्मण जी, भरत शत्रुघ्न जी के जाने के बाद भी यहाँ इस मृत्यु लोक में, पृथ्वी पे मौजूद हैं। दोस्तों, आपको याद होगा तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस का लेख लिखा था, वो करीबन 17वीं शताब्दी थी। उन्होंने अपने लेख में ये वर्णन किया है कि मानस की रचना करते समय जब वो प्रभु श्री राम का नाम लेकर काम को आगे बढ़ाते थे, तो कुछ समय बीतने के बाद उनको हनुमान जी ने दर्शन दिए थे। उनकी कई जगहों पे मदद की थी, एक अद्भुत शक्ति के रूप में उनका साथ दिया था, उनका मनोबल बढ़ाया था। उससे पहले दोस्तों, 14वीं शताब्दी में माधवाचार्य जी, जिन्होंने प्रभु श्री राम के गुणगान गाए थे, हनुमान जी को स्मरण किया था, उनकी आराधना की थी, उनके लिखे हुए लेखों में भी मिलता है कि उन्होंने एक ऐसी शक्ति के दर्शन किए थे जो वानर रूप में थे, और ग्रंथों में जिस हिसाब से हनुमान जी का वर्णन किया गया है, बिल्कुल उसी प्रकार थे। इसके साथ ही दोस्तों, महाभारत जो ग्रंथ लिखा गया, उसमें जब श्री कृष्ण जी भीम को आदेश देते हैं कि भीम, तुम्हारे पास बेशक 100 हाथियों का बल है, लेकिन फिर भी दुर्योधन से जीतना इतना आसान नहीं है, क्योंकि दुर्योधन भी कपटी था लेकिन शक्तिशाली था। तो कृष्ण जी ने भीम को कहा कि तुम जाओ और वीर बजरंग बली हनुमान जी की आराधना करो, उन्हें प्रसन्न करो। भीम जाते हैं जंगल में और वीर बजरंग बली की आराधना करने लगते हैं। उनके नाम के 101 लड्डू वो लेके गए होते हैं। जब भी वो वीर बजरंग बली का याद करके मंत्र पूरा करते हैं, एक वानर आके एक लड्डू उठा के भाग जाता है। भीम तंग हो जाते हैं, जब भी मंत्र पढ़ते हैं एक वानर आके लड्डू लेके चला जाता है। वो समझ नहीं पाते हैं, और उस जब भी उन्होंने मंत्र पढ़ा, एक वानर आया। वो वानर नहीं, हनुमान जी थे, लेकिन भीम अपने बल के घमंड में उनको पहचान नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि मैं वीर बजरंग बली को लड्डू चढ़ा रहा हूँ, ये वानर क्यों लेके चला जा रहा है।
वो घमंड में थे, उनको कुछ भी समझ नहीं आता है। उसके बाद अपनी पूजा छोड़कर, पूजा पूर्ण करके वहाँ से जाने लगते हैं। रास्ते में एक वयोवृद्ध बानर उनका रास्ता रोक लेता है। भीम के रास्ते में वो बानर अपनी पूँछ फैलाए बैठा रहता है। वो बहुत ही वयोवृद्ध होता है, हिल डुल नहीं सकता है। भीम जब उसे अपने रास्ते में पड़ा देखते हैं तो अत्यंत ही क्रोधित होते हैं, क्योंकि पूजा करते वक्त उनकी पूजा को एक वानर ने भंग किया होता है। भीम उस वानर को देखकर अत्यंत क्रोधित होते हैं, लेकिन फिर भी अपने गुस्से को दबाते हुए कहते हैं, हे वानर, तुम अपनी ये पूँछ थोड़ा किनारे कर लो, मेरा मार्ग मत रोको, मैं चला जाऊं। वानर कहते हैं कि अरे मैं हिल डुल भी नहीं सकता, तुम अपना रास्ता बदल के चले जाओ। भीम अपने शक्ति के घमंड में कहते हैं कि तुम्हारे तुच्छ वानर, तुम्हारे रहते हुए मैं अपना रास्ता बदल जाऊं? मैं अगर अपने गदा का एक प्रहार करूंगा तो तुम पाताल लोक में जाके गिरोगे। हनुमान जो वानर रूप में थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुमसे एक विनती करता हूँ कि मैं अपने शरीर को हिला डुला नहीं सकता, तुम थोड़ा मेरी पूँछ को अपने पैरों से ही किनारे कर दो। भीम जी क्रोधित होके आते हैं और उनकी पूँछ को गदा से हटाते हैं। पूँछ टस से मस नहीं होती। भीम अपने पूरे शरीर का बल लगा के उनकी पूँछ को हटाने का प्रयास करते हैं, फिर भी हटा नहीं पाते हैं। अंत में थक हार के उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। वो कहते हैं कि मैंने आपको पहचानने में भूल की, आप जो भी हैं अपने रूप में प्रकट हों। हनुमान जी प्रकट होते हैं और भीम उनसे क्षमा याचना करते हैं। हनुमान जी उन्हें क्षमा कर देते हैं और उन्हें शक्ति का वरदान देके वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, इस तरह से महाभारत में भी 14वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में हनुमान जी ने अपने होने का प्रमाण दिया है। एक और घटना जो महाभारत में हुई है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध चलने की संभावना होती है तो कृष्ण जी अंतर्यामी होते हैं। वो जान जाते हैं कि कर्ण की शक्ति अपार है, उनके तीरों में अपार शक्ति है, इसलिए वो युद्ध में जाने से पहले अर्जुन को कहते हैं कि हे पार्थ, तुम युद्ध में रथ पे चढ़ने से पहले वीर बजरंगबली हनुमान जी को स्मरण करके और उन्हें अपने रथ पर उनका भार देने की कृपा करने के लिए प्रार्थना करो। अर्जुन समझ नहीं पाते हैं कि श्री कृष्ण जी वीर बजरंगबली को अपना पूरा भार मेरे रथ पर देने के लिए, ध्वजा के रूप में आने के लिए क्यों कहते हैं। अर्जुन न चाहते हुए भी कृष्ण भगवान की बात को मानते हैं और वीर बजरंगबली को स्मरण करते हैं, उन्हें अपने ध्वजा के रूप में अपने रथ पर अपना भार रखने को कहते हैं। वो समझ नहीं पाते हैं, लेकिन इसी बीच युद्ध के दौरान जब कर्ण अपनी पूर्ण शक्ति के साथ एक बवंडर उठाता है और एक तीर चलाता है तो अर्जुन का वो रथ, जिस पर वीर बजरंगबली और कृष्ण भगवान के होते हुए भी वो रथ 1 मील दूर जाके रुकता है। उस समय अर्जुन को आभास होता है कि कर्ण के बाणों में इतनी शक्ति थी कि श्री कृष्ण और हनुमान जी के रहते हुए भी कर्ण के बाण ने मुझे इतनी दूर ढकेल दिया। यदि हनुमान जी का भार न होता तो मेरे रथ के चीथड़े उड़ जाते और मैं कहाँ, किस लोक में पहुंच जाता, मुझे खुद ज्ञात नहीं होता। तब उन्होंने युद्ध पश्चात अपनी गलती के लिए श्री कृष्ण और हनुमान जी से क्षमा मांगी और हनुमान जी को पूरे महाभारत युद्ध में अपने रथ पर ध्वजा के रूप में विराजमान होने के लिए प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही आपने ये भी सुना होगा कि चाइना में एक फिल्म बनी
उस फिल्म का नाम था द मंकी किंग। आपने कभी सोचा कि मंकी किंग हनुमान जी की तरह दिखने वाले आदमी के ऊपर ही क्यों बनाई गई? जो उसमें लाठी दिखाई गई है वो गदा के रूप में ही दिखाई गई है, शक्तिशाली दिखाई गई है। क्योंकि दोस्तों चाइना में, इंडोनेशिया में, कंबोडिया में, श्रीलंका में अक्सर पर्यटक घूमने गए हैं, पर्वतों पे, पहाड़ों पे, कंदराओं में, हिमालय की चोटियों में। तो उन्होंने पाया है कि वानर रूप में किसी की परछाई नजर आई है, कुछ साधु महात्माओं को दर्शन मिले हैं। तो जो पुराने लोगों ने कहानियां सुनी, जिन लोगों ने देखा, वो अपनी पीढ़ियों को बताते चले आए। चाइना ने उसी पे फिल्म बनाई। ये है कि हमारे वीर बजरंगबली हनुमान से हट के थोड़ा बनाया, लेकिन वानर रूप में दिखाया उन्होंने भी। कई ऐसे देश हैं दोस्तों जहाँ पे हनुमान जी के अलग अलग रूपों को मानते हैं लोग, लेकिन एक हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसमें वीर बजरंगबली जैसे और भी कई देवी देवताओं का जन्म हुआ, शक्तिशाली महापुरुषों का जन्म हुआ। लेकिन हम अपने कुछ मत भ्रमित करने वाले मीडिया और लोगों के द्वारा अपने ही महापुरुषों के ऊपर, महान आत्माओं के ऊपर शक करते हैं। शक की बिना पर देखते हैं कि आज हम इतने पीछे हैं तो पुराने समय में लोग इतने आगे क्यों हो सकते हैं। दोस्तों हमारे पीछे होने का भी यही एक कारण है कि हमने आज तक अपने ग्रंथों पे, अपने पुराणों पे, अपनी किताबों पे भरोसा नहीं किया है। हाँ, ये भी सत्य है कि हमारी किताबों के साथ, पुराणों के साथ, ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ हुआ है, लेकिन फिर भी आज हम अपने धर्म ग्रंथों, आयुर्वेदाचार्यों, महर्षियों, मुनियों, महान आत्माओं, देवी देवताओं का अपमान करते हैं और हमारे ही पुराण ग्रंथों, देवी मुनियों के रचित ग्रंथों, किताबों, लेखों, गणितों, गणितज्ञों के आधार पर आज पूरी दुनिया प्रमाणित करने पर लगी हुई है। दोस्तों हनुमान चालीसा में एक शब्द आता है, युग सहस्र योजन पर भानु, लिलियो ताहि मधुर फल जानू। इसका उच्चारण हजारों वर्ष पहले हुआ, सैकड़ों वर्ष पहले इसको बनाया गया, लेकिन अभी कुछ साल पहले ही, 40-50 साल पहले, नासा ने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी इतने प्रकाश वर्ष दूर है, जबकि इस लेख को सैकड़ों साल पहले हनुमान चालीसा में बता दिया गया कि यहाँ से पृथ्वी की दूरी सूर्य तक इतनी है। आखिर ये कैसे पता चला? दोस्तों हमें अपने धर्म ग्रंथों, अपने काव्यों, अपने लेखों, अपने महापुरुषों की बातों पर उनका अध्ययन करने की आवश्यकता है, जिससे हमें ज्ञान प्राप्त हो। हम आज इन किताबों को छोड़ते चले जा रहे हैं। कंबोडिया, इंडोनेशिया, अमेरिका, कनाडा, चाइना, जितने भी बड़े देश हैं, जर्मनी, इजराइल, ये हमारे धर्म ग्रंथों पर रिसर्च कर रहे हैं। हमारे महापुरुषों ने जिन मासों की, जिन नक्षत्रों की गणितज्ञ रचना की है, उसका अध्ययन आज वो करके और आगे बढ़ रहे हैं, और हम उन पर हंसकर, उन ग्रंथों को ठुकरा कर, और जो हमारे धर्म के खिलाफत, हमारे महापुरुषों के खिलाफत जो बातें करते हैं, हम उनके भ्रमित बातों में आकर आज अपने ही लोगों का उपहास करने में लगे हुए हैं। मैं चंद्रशेखर सिंह आप सभी नौजवान दोस्तों, साथियों से ये निवेदन करूंगा कि आधुनिकता की दौड़ में आप और तेज दौड़ें, लेकिन अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को याद करते हुए, अपनी मान मर्यादा, अपने धर्म ग्रंथों, अपने महापुरुषों का सम्मान करते हुए आगे बढ़ें। उन्होंने हमें मार्ग प्रशस्त करने का, आगे बढ़ने का उचित मौका दिया है, लेकिन हम अपने धर्म ग्रंथों को छोड़कर दूसरे की बताई हुई चीज़ों पर जा रहे हैं, जबकि उन्होंने ज्ञान हमारे ही धर्म ग्रंथों से प्राप्त किया है।
दोस्तों, इसको समझने बूझने की आवश्यकता है और मैं सभी अपने दर्शकों से मैं निवेदन ये करूँगा, यदि हनुमान जी की बात पे या किसी और बात पे मेरे मुंह से कुछ गलत निकला हो तो मैं अपने सभी भारतवासियों से क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं चाहूँगा कि आप सच्चे दिल से वीर बजरंगबली हनुमान जी की आराधना करें और उनके दर्शन प्राप्त करें, उनकी कृपा के पात्र बने। जय हिंद, जय भारत। और साथ ही साथ दोस्तों, मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। लोगों को मेरे किसी भी एक बात से अगर थोड़ा सा वो प्रोत्साहित होते हैं तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। जय हिंद, जय भारत।